सोचो, अगर मैं तुमसे कहूँ कि अगले 20 दिन तुम्हारी क्लास 10 की कहानी नहीं बल्कि तुम्हारी सेल्फ इमेज बदल सकते हैं। मार्क्स नहीं, परसेंटेज नहीं, बल्कि खुद के बारे में तुम्हारी सोच। डरावनी सच्चाई ये है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स कम पढ़ने की वजह से नहीं बल्कि लास्ट डेज में मेंटली टूटने की वजह से फेल होते हैं। क्या तुम भी वही खड़े हो? एक एवरेज स्टूडेंट, ना टॉपर ना बैक बेंचर, बीच में अटका हुआ। अलार्म बजता है, आँख खुलती है, पहला थॉट आता है आज सीरियस पढ़ूंगा, और दूसरा पहले फोन देख लेता हूँ। दिन यूं ही निकल जाता है, बुक सामने होती है, दिमाग कहीं और, हर चैप्टर भारी, हर सब्जेक्ट डरावना लगता है। रात को बेड पर लेटकर सवाल घूमते हैं, मेरे दोस्त आगे कैसे निकल गए, मैं ही पीछे क्यों रह गया? अगर फेल हो गया तो? अगर ये कहानी तुम्हारी लग रही है तो रुकना और ध्यान से सुनना। प्रॉब्लम ये नहीं कि तुम वीक या डम हो, प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारा ब्रेन एग्जाम को खतरा समझ रहा है। न्यूरोसाइंस सिंपल है, जब ब्रेन डेंजर देखता है तो 3 ऑप्शंस चुनता है: फाइट, ओवर स्टडी करके बर्नआउट, फ्लाइट, फोन, रील्स, गेम्स, फ्रीज, बेड पर पड़े रहना। ज्यादातर स्टूडेंट्स फ्लाइट या फ्रीज चुनते हैं। इसका मतलब लेजी होना नहीं, इंसान होना है। यही असली लड़ाई शुरू होती है। कॉन्शियस माइंड कहता है पढ़ना है, मार्क्स चाहिए, फ्यूचर बनाना है, और सबकॉन्शियस माइंड कहता है स्ट्रेस है, डर है, अवॉइड करो, और तुम बीच में फंस जाते हो। यही ओवरथिंकिंग और कंफ्यूजन है। सच ये है कि लास्ट 20 डेज में सिलेबस खत्म करना गोल नहीं होना चाहिए, कंट्रोल वापस लेना गोल होना चाहिए। इसलिए रोड मैप सुनो, ये टॉपर का नहीं, रियल स्टूडेंट का रोड मैप है। पहला दिन एक्सेप्टेंस डे, खुद से झूठ बंद, जो सिलेबस बचा है वही रियलिटी है। काश पहले शुरू किया होता, आज दफना दो, क्योंकि पास्ट का गिल्ट फ्यूचर खराब करता है। दूसरा, कैलेंडर नहीं रिदम बनाओ, सुबह हैवी सब्जेक्ट, दोपहर रिवीजन या न्यूमेरिकल्स, शाम लाइट सब्जेक्ट, रात क्विक रिकॉल। रूटीन ब्रेन को काम करता है। तीसरा, 90 मिनट फोकस रूल, ना 25 मिनट, ना 5 घंटे, एक सब्जेक्ट, एक टारगेट। फोन दूसरे कमरे में, ये स्ट्रगल नहीं, ट्रेनिंग है। चौथा, रीडिंग नहीं, एक्टिव रिकॉल, बुक बंद करके खुद से सवाल पूछो, ब्रेन आंसर ढूंढेगा, यही लर्निंग है। पांचवा, मॉक टेस्ट से मत भागो, पेपर देखकर डर नॉर्मल है, लेकिन डर से भागने वाला एग्जाम हॉल में फ्रीज होता है। रोज थोड़ा डर फेस करो, फियर छोटा होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ा। छठा, डेली विन डिसाइड करो, पूरा सिलेबस नहीं, बस आज का टारगेट। कॉन्फिडेंस सोचने से नहीं, कंप्लीट करने से आता है। सातवां, नाइट रूटीन सेक्रेड, नेक्स्ट डे का प्लान लिखो, फोन बंद, गिल्ट कैरी मत करो, टायर्ड ब्रेन कुछ याद नहीं रखता। सबसे इम्पोर्टेंट, आइडेंटिटी शिफ्ट, तुम लेट स्टूडेंट नहीं, लास्ट फेज स्टूडेंट हो। तुम वीक नहीं, ओवरलोडेड हो। अपने आप से कहो मैं स्लो हो सकता हूँ लेकिन रुका नहीं हूँ, आई एम स्टिल इन द गेम। याद रखना, एग्जाम इंटेलिजेंस नहीं, कंसिस्टेंसी देखता है। 20 दिन बाद रिजल्ट जो भी आए, अगर तुम रोज उठे, रोज बैठे, रोज पढ़े, तो एक चीज पक्की बदलेगी, तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट। और सेल्फ रिस्पेक्ट के बाद मार्क्स अक्सर पीछे पीछे आते हैं। अब सवाल सिंपल है, अगले 20 दिन तुम फ्यूचर को इग्नोर करोगे या खुद के साथ खड़े रहोगे? फोन रखो, टाइमर लगाओ, पहला 90 मिनट सेशन शुरू करो, क्योंकि ये सिर्फ एग्जाम नहीं, ये प्रूफ है कि प्रेशर आया और तुम टूटे नहीं।